22 मार्च जनता कर्फ्यू देश की एकजुटता का सूत्र। तो वहीं 3 दिन बाद 25 मार्च को 21 दिन के लिए इंडिया लॉकडाउन, परीक्षा की घड़ी और फिर 14 अप्रैल को 19 दिन का लॉकडाउन जो 3 मई तक जारी रहने वाला है। इसी बीच 20 अप्रैल 2020 आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई, यहाँ के आमजन को जारी की गई एडवाइजरी को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। इसके लिए बात करते हैं बीडीएम हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर केएल मीना से। तो वहीं इंदौरिया टाइम्स द्वारा स्थानीय पुलिस थाने पहुंचकर कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध कराई गई पीपीई सूट प्रक्रिया किस तरह से शुरू होने वाली है, जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक दिनेश कुमार यादव ने कहा कि देख सकते हैं कि ये पुलिस के जवान हैं। आमतौर पे इस तरह की वेशभूषा में हम लोग क्वारंटाइन सेंटर्स के अंतर्गत या हॉस्पिटल की टीम के अंतर्गत या फिर जो 108 की एम्बुलेंस होती है उसके अंतर्गत इस तरह की किट के साथ लोगों को देखते हैं। लेकिन पुलिस के जवान वाकई में इन्हें सैल्यूट बनता है और इन लोगों ने जिस आप देख सकते हैं कि ये पूरी वही किट है जिस किट के अंतर्गत आम जन को इस बात का एहसास दिलाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सभी लोग एक साथ टीम वर्क के माध्यम से आप और हम सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पुलिस के जवान मौजूद हैं और बार बार इनको निश्चित रूप से सैल्यूट करने का मन करता है। इनकी जाबाजी के ऊपर देश की 130 करोड़ की जनता को फक्र है, नाज है। आपको बताऊंगा कि जो पॉजिटिव केस निकला है वहाँ पर पूरी 8 गांवों को बिल्कुल सील करके और उनकी स्क्रीनिंग की गई है मेडिकल टीमों के द्वारा। वो अभी भी प्रक्रिया जारी है और वहाँ पर कोई आना जाना बिल्कुल एकदम बंद है। इसकी वजह से अभी तक वहाँ पर कोई किसी तरह की नई ज़्यादा सैम्पलिंग हो रही है, मतलब ज़्यादा स्क्रीनिंग में कोई ज़्यादा केस बीमार मिल रहे हैं या ऐसे संदिग्ध नहीं मिल रहे हैं और उसमें आगे केस बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। डॉक्टर साहब मेरा चिकित्सालय में न आए, कोई ज़रूरी हो तभी इलाज करवाने के आएँ या इधर उधर फालतू के अंदर ज़्यादा सर्कुलेशन न करें। जिन जिन को पार्शियल छूट दी है लॉकडाउन के अंदर वो अपने कार्यस्थल पर जाएं, अपना कार्य करें और अपने आराम से लॉकडाउन की सारी नियमों शर्तों का पालन करते हुए करेंगे, मास्क लगाएं, सब कुछ करें तो उससे वो अपने संक्रमण बढ़ने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा। तो फिर भी पार्शियल लॉकडाउन गवर्नमेंट ने जैसे छूट दी है उसका फ़ायदा पब्लिक को, मजदूरों को, सभी को मिलेगा, उसको देखते हुए दिया गया है और उसके हिसाब से लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएं। कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा करके और इधर उधर मार्केट में या अस्पतालों में आ जाते हैं। उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि वो यहाँ पर इस तरह से बेवजह अपने घरों से बाहर निकलें। लॉकडाउन की पालना पूरी तरह आगामी 3 मई तक की जाए तो ये सभी के लिए, उनके परिवार के लिए, सभी के लिए ये अच्छा होगा। देखिए, जो प्रथम लॉकडाउन 21 दिन का किया गया था 14 अप्रैल तक, उसमें सिर्फ आवश्यक जो सेवाएं थी जैसे किराना की स्टोर की दुकानें हैं, मेडिकल की दुकानें हैं और ट्रांसपोर्ट के रूप में सब्जी का ट्रांसपोर्ट और किराना संबंधी ट्रांसपोर्ट, इसकी अनुमति थी और कोटपुतली क्षेत्र में इसकी पूर्ण पालना की गई है। हाईवे पर जो सब्जियों की गाड़ियां थी और किराना संबंधी गाड़ियां थी उन्हीं को निकलने दिया गया। अन्य गाड़ियों को बहुत कम, यहाँ पे स्थानीय प्रशासन द्वारा भी बहुत कम पास जारी किए और वही पास जारी किए जो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमार था या कोई आवश्यक कार्य था, वही पास जारी किया गया। तो आपने भी देखा होगा कि प्रारंभिक 21 दिन का लॉकडाउन पूर्णतः सफल रहा। उसके बाद पुनः 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया था उसमें कल से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू किया गया है, जिसमें कुछ और कृषि संबंधित जो दुकानें हैं, कृषि संबंधित जो व्हीकल्स हैं, ट्रैक्टर वगैरह, उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, ढाबों को खोला गया है, पंचर की दुकानों को खोला गया है हाईवे पर। तो उसको भी कल जरूर प्रारंभिक दौर में सुबह सुबह थोड़ा हमें रोड पर भीड़ देखने को मिली थी, क्योंकि लोगों में ये मैसेज था कि कुछ ढील दी गई है, पर ऐसा नहीं है। वो उसी का एक रूप है, सिर्फ कुछ दुकानों की अनुमति दी गई है खोलने की। तो हमने वापस शाम से पूर्णतः जब पहले जो लॉकडाउन की पालना हो रही थी उसी रूप में हम करवा रहे हैं। हमारे जवान दिखाएंगे आपको। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वैसे तो डॉक्टर्स को ज़्यादा ज़रूरी है, पर कई बार ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में जब कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है और वो या तो हॉस्पिटल से भाग जाता है या फिर उसे घर से लाना हो, और कई बार मना करने की वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमने मंगाई रखी है।
कि यदि ऐसा होता है तो चूँकि पुलिस ही उसको पकड़ कर लाएगी, तो उसके लिए हमारे जवानों के पास भी सुरक्षा के वो उपकरण होने चाहिए। इसलिए एसपी साहब ने अभी गवर्नमेंट ने कुछ बजट आवंटित किया है जो सैनिटाइज़र वगैरह के लिए और इन सुरक्षा उपकरणों के लिए, तो उस बजट से भी हमारे पास पीपी किट आई है। कुछ हमने स्थानीय स्तर पर 80 किट चारों थानों के लिए 20-20 किट मैंने की है, लेकर आए हैं और वो चारों थानों को आवंटित कर दी गई है। इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे जवान अपनी स्वयं की रक्षा कर पाएंगे और बेहतर तरीके से स्थितियों से निपट पाएंगे। खतरा बढ़ गया है इस तरीके से, इसलिए हमें और इस चीज़ को सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अब और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि हम पहले तो उससे बचते थे जो इस प्रकार के लोग हैं जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब तो किसी का कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हमें घरों में ही रहना चाहिए। जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके अलावा मैं निवेदन करता हूं पूरे क्षेत्रवासियों से कि आप घरों में रहें।